Workers are the backbone of every economy. Hello everyone, I am Rahul Gujral. I hope आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैंने भी अपना पेस बढ़ा दिया और आप भी अपना पेस बढ़ा दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और बिजनेस स्टडीज में इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम which is associated with the workers. That's why I gave you a quote on workers today. ठीक है, तो एक लॉजिक होता है, अब तक तो तुम जान गए होगे, राइट? तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आज हमें पढ़ना है। तो पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। ये कौन से चैप्टर में आता है? ये चैप्टर आता है सेकंड चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो छोटा टॉपिक है अगेन, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं वो सारा पढ़ाऊंगा आपको। यूट्यूब पे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो हम कवर करें, ये सारे कवर करें। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम is a method of incentive wage payment where workers are paid based on their output. तो वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट। कौन कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उस बेसिस पे उनकी कंपनसेशन, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस डिटरमाइन होंगी। तो वेजेस क्या होती है? जब हम डेली बेसिस पे हम पे करते हैं। अच्छा, आज तुमने इतना काम किया, लो तुम्हारी दिहाड़ी। दिहाड़ी मतलब डे वेज पे जो हम पे कर रहे हैं, वो दिहाड़ी का रेट कितना होगा? जो डे वेज सिस्टम है, हमारा पीस वेज सिस्टम है, वो कितना रेट पे मैटर करेगा, वो कैसे पता चलेगा? इस सिस्टम से अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, are paid on the basis of their output but at different rates depending on their efficiency. कौन कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कौन कितना इफेक्टिव है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, विंसलॉ टेलर, अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये किसने? पहला क्वेश्चन आएगा, द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम वाज गिवन बाय होम? तो इट वाज गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। पहले तो हमें याद रखना है कि ये पीस सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम दिया किसने? तो इट वाज गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ डब्ल्यू टेलर टॉक्स अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप इतना आपको क्लियर है और आपको पता भी है। इसके बाद पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? तो हमें वो भी पता है, दैट इट इज अ मेथड ऑफ इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट, जहाँ पे कौन कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उनको कितना पैसा मिल रहा है, राइट? जैसे मान लो, चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हाउ इट वर्क, तो टू वेज रेट्स आर फिक्स। दो वेज रेट फिक्स हो गए, एक हो गया हायर रेट, एक हो गया लोअर रेट। अगर आपने जितना स्टैंडर्ड सेट किया था उतना रेट, उतना आपने परफॉर्म करा है आज, तो उतना रेट आपको हायर वाला मिलेगा। और आपने उससे कम करा है तो आपको लोअर वाला रेट मिलेगा। देखो, फॉर वर्कर्स हु मीट और एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इतना सेट है, आपने स्टैंडर्ड से ऊपर करा या स्टैंडर्ड किया तो आपको हायर वाला रेट मिलेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड से कम करा, फॉर वर्कर्स हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड, दे विल गेट द लोअर रेट। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा सर, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल विल बी, देखो, जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड था कि हर वर्कर को 50 यूनिट्स पर डे बनाने हैं। किस चीज़ के? मान लो ये लोग बना रहे हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये लोग टी शर्ट के लिए, टी शर्ट्स के ऑर्डर बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इनका, जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, उनके पास टारगेट है कि अगर आप 50 टी शर्ट बनाते हो रोज, ठीक है, तो आपको हम पर टी शर्ट 5 रुपए पर यूनिट देंगे। 5 रुपए पर यूनिट, आपको एक टी शर्ट बना देंगे, आपके 5 रुपए। तो अगर आप 10 बनाओगे तो आप बोलोगे 50? नहीं, डिपेंड करेगा कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। अगर तो आपने 50 टी-शर्ट बना दी एक दिन में, इफ यू हैव डन 50 शर्ट्स, इफ यू हैव मेड 50 टी-शर्ट्स इन अ डे, देन यू विल गेट 5 पर यूनिट। बट इफ यू इफ यू आर बिलो दैट, if you are below the 50, if you are even doing 48 or 49, you will get 3 per unit। ठीक है, जैसे वर्कर ए ले लेते हैं, वर्कर बी, वर्कर सी, 3 केस ले लेते हैं। ठीक है, वर्कर ए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, उसने 60 टी शर्ट बना दी एक दिन में, तो हर 60 के लिए उसको 5 रुपए पर यूनिट मिलेगा। 6 into 5, 30, दैट इज उसने 300 रुपए कमा लिए। ठीक है, इतना समझ आया? बी ने बोला यार 60 तो नहीं बन पा रही, पर उसने थोड़ी मेहनत करी, वो 55 पे आ गया, या चलो वो आ गया 50 पे, उसने एग्जैक्ट 50 क्रॉस कर लिया, उसने 49 करी थी, उसने कहा एक और कर लेता हूँ, 50 कर ली, तो अगेन 5, उसमें स्टैंडर्ड सेट, ये हो गया ओवर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज्यादा, ये हो गया एग्जैक्ट स्टैंडर्ड। तो इसको भी मिलेंगे कितने? 50 into 5, दैट इज 250 रुपए, ₹250। ठीक है, एक और वर्कर था सी, ठीक है, वो आज 40 ही बना पाया।
अब मुझे बताओ 40 into 5 करूंगा क्या? नहीं, बिकॉज he the C the worker C is below the standard unit set. Standard were 50, but he is able to make 40 only. वो 40 ही बना पा रहा है किसी भी कारण से। तो 40 into 3 तो कितने पैसे मिले? 120 रुपए। तो बहुत कम मिले हैं इसको, है ना? तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बट इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार बात करते हैं, तब आपको बेटर समझा पाऊँ, ठीक है? तो आई होप ये आपको एग्जांपल क्लियर हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है तो आप ले सकते हो, गिविंग यू 5 सेकंड्स। ऑलराइट, सो सर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कह रहे थे आप, चलो देखते हैं। नाउ सी फॉर एग्जांपल एडवांटेज। अब एक बात बताओ, जब आप वर्कर से बोल रहे हो यार अब तुम 40 बना रहे हो, तुम 50 बनाओ, तुम्हें 5 पर यूनिट देंगे, तो वर्कर मोटिवेट होगा, क्या यार मैं ज़्यादा मिल रहा है, चलो 10 और बना देते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, ज़्यादा कमा पाएँगे, ज़्यादा हम अच्छा कर पाएँगे, अपने लिए भी हम फाइनेंशियली अच्छा कर पाएँगे। तो उनको थोड़ा मोटिवेशन आएगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की, येस। उनके पास ज़्यादा यूनिट्स होंगे, येस। सेकंड, अट्रैक्ट्स हायर क्वालिटी वर्कर्स। देखो, कुछ टाइप के वर्कर्स होते हैं, कुछ बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, उनकी एबिलिटी होती है, वो ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आएँगे जॉब के लिए कि यार हमें जॉब दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बना देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा बनाने पे ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। तो वो सोचेंगे हाँ यार मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ का मिल रहा है, तो आई विल जॉइन दिस ऑर्गनाइजेशन। मैं यहाँ पे लेबर वाला काम करूँ, यहाँ पे मैं टी-शर्ट प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है? चलो बढ़िया है तो फिर। अब इसके डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट इज़ द प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज़। प्रेशर आता है दूसरों को देख के। पीयर प्रेशर पता है आपको? जैसे मान लो मेरी तैयारी हो गई, ठीक है? मेरी एक एग्ज़ाम था 11th क्लास में। पर मेरा साइड वाला था जो वो पढ़ जा रहा था, तो मुझे फोमो हो रहा था। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको तो पता ही होगा, है ना? तो मेरे को फोमो हो रहा था कि यार ये पढ़े जा रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? तो फिर मैं भी ज़बरदस्ती पढ़ने लग गया। तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता था मैं कर चुका हूँ। ऐसे मान लो कोई वर्कर्स है, वो प्यार से अच्छा काम वो 40 टी-शर्ट बना चुका है, पर उसको पता है यार मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे 10 और बनानी पड़ेगी। तो वो बेमन से बनाएगा या वो प्रेशर से बनाएगा, उसके ऊपर प्रेशर फ़ील होगा। तो प्रेशर फ़ील कराना इज़ नॉट नाइस इन द लॉन्ग टर्म। बंदा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, ठीक है? सेकंड बर्नआउट, वही बर्नआउट हो जाता है। बंदा थक जाता है कि ज़बरदस्ती उसको रोज़ 10 एक्स्ट्रा, जो उसकी 40 की कैपेसिटी थी, रोज़ उससे 50 बनवा रहे हैं ज़बरदस्ती। उसको ज़्यादा तो मिल रहा है, बट वो थक रहा है बहुत ज़्यादा, वो लॉन्ग टर्म में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो प्रॉब्लम्स आएँगी। ठीक है? तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस इज़ द डिसएडवांटेज अंडर द डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। नाउ एक और कैन बी अनफेयर। सर कैसे? अभी हमने एबीसी पढ़े थे। ए ने 60 प्रोड्यूस करे, ठीक है? ए ने 60 प्रोड्यूस करे थे, बी ने 50 प्रोड्यूस करे थे, पर सी 40 ही कर पाया। अब सी 40 क्यों कर पाया? क्योंकि वो बेकार है? ज़रूरी नहीं है। क्या पता सी बीमार हो, सी के हाथ में थोड़ी चोट हो, और ये अनफेयर हो गया ना उसके साथ। तो मान लो हम मान रहे थे कि सी के हाथ में चोट थी, इंजरी थी। बट मैनेजर ने उससे बोला कि नहीं, हमारे यहाँ तो पीस वेज सिस्टम है, तुम्हारी इंजरी हो या ना हो, 40 बनाओगे तो 3 रुपए ही मिलेंगे पर यूनिट, पर अगर तुम 10 और बना लो, चाहे इंजरी हो या ना हो, तो ये बताओ अनफेयर हो रहा है या नहीं? किसी की जेन्युइन रीजन है जिस वजह से वो कम बना रहा है। हाँ, मोटिवेट कर रहे हैं आपको कि ज्यादा पैसे देंगे, 50 बनाओ, वो फेयर है। बट अनफेयर ये भी तो है ना कि कोई बीमार है या किसी की कैपेसिटी कम है, कोई मान लो कम बना रहा है पर अच्छी क्वालिटी, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बना रहा है, तो उसको भी तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट दिस कैन बी अ लिटिल अनफेयर समटाइम्स, नॉट लिटिल, कभी-कभी ज़्यादा अनफेयर भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम वाज़ अ वेरी ईज़ी कांसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी-जल्दी से बता देते हैं, ये किसने दिया था? डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम वाज़ गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकंड, इसका मीनिंग क्या था? ये इंसेंटिव वेज पेमेंट की बात करता है कि कोई कोई वर्कर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उस पे डिपेंड करेगा, उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है? आउटपुट से प्रोपोर्शनल है आपको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है? फिर हमने एग्जांपल ले लिया था एबीसी का, इसमें 50 स्टैंडर्ड था टी-शर्ट बनाने का, और अगर आप 50 या 50 से ज़्यादा बनाओगे, तो हर यूनिट के लिए आपको ₹5 मिलेगा। अगर आप 50 से कम चाहे 49 भी बना रहे हो, तो आपको 3 ही पैसे, ₹3 मिलेंगे पर टी-शर्ट, ठीक है? तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे। एडवांटेज क्या थे? हायर प्रोडक्टिविटी, अट्रैक्ट्स हाई क्वालिटी वर्कर्स। डिसएडवांटेज क्या था? प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, एंड सेकंड बर्नआउट फील होता है कभी-कभी, एंड थर्ड इट कैन बी अनफेयर समटाइम्स, राइट? तो गाइस दिस वाज डिफरेंशियल पीसमेंट सिस्टम। अगर आपको करनी है सीईटी की तैयारी, आ गई आपकी बारी। आप दृष्टि का कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है? आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट।
जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। कोई और आपकी रिक्वेस्ट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट। तो गाइस, आई होप डिफरेंशियल पीस स्विच सिस्टम इज़ क्लियर। तो तुम लोग ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूँ राहुल गुजराल, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।